किसानों से एक ही अनुरोध है कि सब तैयार रहे, एक नजर खेत पर और एक नजर संसद पर रखे और तैयार रहे। जब पूरे देश का आह्वान होगा, ट्रैक्टर तैयार रखे, कभी भी बुलावा आ सकता है और बस सीधे संसद की तरफ कूच करें, किसी की ना सुने, संसद पहुंचना, पता चल जाएगा। देश के किसी भी किसान को, किसी भी नेता को, किसान नेता को सरकार छेड़ के देख ले, पता चल जाएगा सरकार को। संयुक्त किसान मोर्चा 6 तारीख को बैठ रहा है, उसमें सब किसान नेता बैठेंगे, जत्थेदार बैठेंगे और उसमें कोई बड़ा फैसला ये लेंगे। क्या कारण है? क्यों किसने कहा 500 आओगे? किसने कहा 500 आएंगे? ये क्या आप लोगों की मांग, मतलब आप लोगों का कहना था 500 ही लोग आएंगे। अरे किसान है देश का, जब चलता है तो थोड़ी सी भीड़ तो कर ही ले, तो ये तो खेलते कूदते आगे होंगे किसान थोड़े बहुत। यहाँ क्या कुछ मांग है आप लोगों? अरे कोई रोज नई मांग थोड़ा ही, हमारी तो वही पुरानी मांग है। एमएसपी पे गारंटी का कानून, किसानों पे दर्ज किए हुए सारे मुकदमे वापस, जितने किसान शहीद हुए उनकी एमएसपी पे गारंटी, उनको कंपनसेशन, बिजली अमेंडमेंट बिल वापस, अजय टैनी बर्खास्त और तिहाड़ की जेल। लेकिन इन सब चीजों के लिए लेकर के एक साल पहले आप लोग आंदोलन बैठे थे, उठ गए थे। सरकार ने लिखित में दिया था, और जब सरकार लिखित में वादा करके भाग जाए, मुकर जाए, धोखेबाज हो जाए, तो क्या करेगा? दोबारा आना पड़ेगा। तो क्या दोबारा से आंदोलन की? देखिए, ये तो अभी आज सरकार को चेतावनी देने आए थे, सरकार सुधर जाए, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए भारत सरकार तैयार हो जाए। तो क्या दिल्ली में कितने लोग आ गए हैं आपको क्या लगता है? दिल्ली में कितने लोगों की संख्या हो गई है किसानों? सारे किसान ही है। चपरासी कौन आया? कोई नेता नहीं आया। देख, इसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आया, सारे किसान और मजदूर ही आए। तो क्या लगता है कि अब इसके बाद क्या होगा? अगर आज आप लोगों का क्या प्लान है? आज तो खेलते कूदते आए थे, ये लोग है किसान को दिल्ली ना जान दे, ये बोले ले हम तो दिल्ली आ जाएंगे, तो ये आगे खेलते कूदते वो। और सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि सरकार सावधान रहे कि अब के एक बड़े आंदोलन जब हम लेकर के आएंगे तो सीधा संसद पे आएंगे। तो 2024 का भी आ रहा है चुनाव, क्या लग रहा है उसको लेकर के भी? इस देश में चुनाव आते जाते रहते हैं, वो चलते रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया अलग है, किसानों के अपने अधिकार और मांग अलग है। लेकिन आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार, चुनाव को लेकर के आप लोगों ने हम कभी बहिष्कार नहीं करते किसी चीज का, जब करते तो आमने सामने होकर लड़ते हैं। यूपी कायरों की तरह पीठ पे वार नहीं करते, जैसा इनका मंत्री कायर हमारे किसानों की पीठ पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करता है। यूपी चुनाव आपने हराने का फैसला लिया था, अब जो है यूपी चुनाव भी जीत गई बीजेपी, तो क्या हो गया? मर जा, चुनाव जीत गए। अगर एक बार पहलवान हार जाएगा तो क्या वो कुश्ती लड़ना छोड़ देगा? अच्छा, चल हम यहाँ हार गए, सबको हमारी हार तो दिखाई दे रही। पंजाब में जो हमने पटकनी दे दी उसे कोई नहीं पूछता। टिकैत साहब को कल गिरफ्तार, डिटेन कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया कर लो, सारों कर लो, ये बैठे हमें भी कर लो। हिम्मत है इनमें रोकने की, ये हमें आजमाव है और हम तैयार बैठे लठ लेकर। पहले दिन ही हिरासत में ले लिया टिकैत को, और क्या दिखाने की कोशिश थी? सारे थाने हमने जो है किसान भवन बना दिए थे उत्तर प्रदेश के, रोक लेते 5-7 घंटे, 10-20 घंटे। लंबे समय से टहनी की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हाँ। अब आगे की क्या तैयारी आप लोग करेंगे? आगे की तैयारी एक बड़े आंदोलन की तैयारी। तो उसका फैसला आज होगा या 6 तारीख को? नहीं, देखिए अभी जब संयुक्त किसान मोर्चा करेगा उसको तो बैठ के, संयुक्त किसान मोर्चा 6 तारीख को बैठ रहा है, उसमें सब किसान नेता बैठेंगे, जत्थेदार बैठेंगे और उसमें कोई बड़ा फैसला ये लेंगे। हमने देखा आज ही जैसे रात आप लोग आना शुरू हुए, उसके बाद लगातार तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया और रात लगातार गिरफ्तारियां भी लोगों की डिटेन करके बाहर ले जाएंगे। देखिए, उसके बावजूद भी आप भारी मात्रा में तानाशाह है, तानाशाह अपनी तानाशाही दिखाएगा। इनको जितने जोर लगाने वो लगा ले। ये भारत का किसान है, ये कभी ना डरा है ना डरेगा, ना झुका है ना कभी झुकेगा, ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। क्या 2024 में भी इसी तरह से दबाव बना रहेगा इनके ऊपर? ये बनना चाहिए,
कि जिस तरह पंजाब में पूरी भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया गया, लेकिन हम देखिए उत्तर प्रदेश देश की जनता को, नहीं देख रहे। देश की जनता को अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, ये देश बचाना है, तो इन ठेकेदारों को भगाना है, गद्दी से हटाना है। और जब तक ये गुजराती नहीं हटेंगे, अगर ये दोबारा आ गया तो फिर इस देश में न कभी चुनाव होंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा और देश के संविधान को ये कागज की उसके कपड़े में लपेटकर खुट्टी पे टांग देंगे और आरएसएस का संविधान ये लागू करेंगे। किसानों की मांगी थी कमेटी बनाई जाए, कमेटी तो बना दी गई है। क्या कमेटी कौन बनाई है? जो भी किसानों के लिए वो कमेटी बनी है, कहाँ है? उसमें साफ लिखा है कि वो एमएसपी पे कोई बात नहीं करेगी। तो हमें तो एमएसपी वाली कमेटी चाहिए थी, हमें सरकारी कमेटी नहीं चाहिए, हमें किसानों की कमेटी ना। हम गए नहीं, कोई किसान उसमें नहीं है, सरकारी किसान उसमें, जो किसान उसमें हैं वे सरकारी किसान होंगे, देश का किसान नहीं है। राकेश टिकैत जी का एक बयान आया है अभी, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग, हमारा इस आंदोलन में जो आज का प्रोटेस्ट है उसके लिए आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम छिपकर नहीं जाएंगे, जब चाहेंगे वो ऐसे जाएंगे। हाँ तो सही क्या बात। यहाँ पे जो किसान है वो छिपकर आए हैं? नहीं 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 नहीं, वो सवाल आपने नहीं सुना जो पत्रकार ने पूछा था। उसने ये कहा था कि आप दिल्ली कब जाओगे, आंदोलन कब करोगे, जो बड़ा आंदोलन की बात थी। उन्होंने कहा है कि हम लोग छिप के नहीं जाते हैं, जब जाएंगे ढोल नगाड़े से जाएंगे और सीधे संसद जाएंगे, जो देश का, पूरे देश का एक बड़ा आंदोलन है, वो उस पे बात तो थी। पिछली बार भी संसद नहीं जा पाए थे, तो इस बार कैसे जाएंगे? संसद तो पिछली बार भी नहीं जा पाए थे। इस बार संसद ही जाएगा, इस बार किसान बॉर्डरों पे नहीं बैठेगा, ये लिख लो। पिछली बार लगभग 1 साल देखने को मिला था आंदोलन, इस बार कितने साल देखने को मिलेगा? अब ये तो सरकार बताएगी कितने दिन झेल सकती है। तीनों कानून वापस लेने के बाद सरकार ने कितने दिन का आप लोगों को वक्त दिया था, कितने वक्त में हम आप लोगों की नई जो मांगे थी वो मांगे मांग लेंगे? हमें तो 15 दिन का समय दिया था। अच्छा, तो आंदोलन फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? 15 दिन का ही वक्त दिया था उन्होंने। आंदोलन ऐसे ही होवे, हाँ, आंदोलनों में खर्चा कितना होता है। अच्छा, जब किसान 13 महीने तक सड़कों पे बैठ के, जो उसके पास पूंजी थी वो खत्म कर चुका, देश के लिए अनाज भी पैदा करना है, अपने बच्चे भी पालने हैं। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसान वो उस वक्त सरकार ने मांगे मानकर आप लोगों के साथ धोखा किया था? धोखा, धोखा तो है ही, अच्छा, धोखा नहीं है तो और क्या है? जो लिखित में सरकार दे करके मुकर जाए उसे धोखेबाज कहते हैं। है? ये थारे में पड़ गई होगी, हमारे तो सारे किसान देश का एक है। ऐसा तुम्हें जोन से किसान संगठन में फूट लगती हो, जाओ हमारे उसी नेता को छेड़ के देख लो, सरकार पता चल जाएगा। देश के किसी भी किसान को, किसी भी नेता को, किसान नेता को सरकार छेड़ के देख ले, पता चल जाएगा सरकार को। ये तो जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया, उसे कॉन्टेस्ट दे रखा कि इन्हें कह कह के इनमें लड़ाई करा दो। किसान नेता चढ़ूनी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद किसानों ने उन्हें छुड़वाया, तो क्या सरकार फिर से डर चुकी है पूरी तरीके से? देखिए सरकार डरी हुई है और अकेले अकेले किसान नेताओं को छेड़ रही है। वो किसानों को आजमाती है कि किसानों में वो जोश है या नहीं है। किसानों से एक ही अनुरोध है कि सब तैयार रहे, एक नजर खेत पर और एक नजर संसद पर रखें और तैयार रहे। जब पूरे देश का आह्वान होगा, ट्रैक्टर तैयार रखे, कभी भी बुलावा आ सकता है और बस सीधे संसद की तरफ कूच करें, किसी की ना सुने, संसद पहुंचना। सब कुछ चेक होगा इस बार, तब एंट्री दी जाएगी बोल रहे हैं। जब तक पंजाब है ना, अरे हम पे कोई AK-47 ना है, वो AK-47 तो ही नहीं पे है। हम तो अपनी लाठी रखे हैं, बस झंडे में डंडा मजबूत रखना, बाकी देखी जाएगी। किसान और जवान की बात करने वाली सरकार किसानों पे पहले कुठारा गा दिया, उसके बाद जवानों पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या युवाओं पे कर दिया? वही तो दोबारा कर दिया, तो किसान और जवान मिलकर क्या करने जा रहे हैं? हमने तो कहा था अकेले अकेले मारेगी सबको, हाँ। एक साथ आ जाओ। देखिए अगर इस देश में किसी को बचा सकता है तो ये किसान आंदोलन ही बचा सकता, बाकी किसी के बस की नहीं है। प्रदर्शन करने के लिए शुरुआत में आप लोगों को अनुमति नहीं मिली थी यहाँ जंतर मंतर पर, उसके बाद क्या बात हुई, प्रशासन ने फिर आपको आज प्रदर्शन करने की अनुमति दी? मत देते। देख भाई 35 साल से आंदोलन करें, 35 साल से आज तक हमने तो परमिशन ली ना, जहाँ चाहे वहीं बैठ जा, चाहे थाना हो, चाहे DM हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो।
प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति चाहिए। हम ना लेते हैं, अनुमति लेना होगा, जिसका लेना होगा, जो विदेशी होगा वो ले लेगा। हम तो हिंदुस्तानी, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो ये तो हमारी जगह है, हम जब चाहेंगे जब बैठ जाएंगे।